बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्री एंड पोस्ट शिपमेंट लोन इन एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। पिछली वीडियो हमारी एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के ऊपर थी। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्री और पोस्ट शिपमेंट लोन क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने प्री शिपमेंट लोन को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन चूंकि अब मैं पोस्ट शिपमेंट को एक्सप्लेन करने लगा हूँ तो ये ज़रूरी है ताकि प्री को भी साथ ही एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। ये याद रखें कि एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम एक पार्ट वन होता है, एक पार्ट टू होता है। पार्ट वन को हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट टू को फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि पार्ट टू जो होता है वो एक रेगुलर जो एक्सपोर्टर होते हैं जिनकी पूरा साल शिपमेंट होती रहती है वो अवेल करते हैं, और उसमें उसके मैटर्स कुछ और होते हैं। आप फ़िलहाल प्री एंड पोस्ट शिपमेंट जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम पार्ट वन के तहत लोन है, आप उसी को समझें। ये अगर आपकी समझ में आ जाएगा, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ जाएगी, फिर आपके लिए एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम का पार्ट टू वो समझना ईजी हो जाएगा। तो ये जो पार्ट वन है उसके तहत हम प्री और पोस्ट शिपमेंट को देखेंगे कि प्री शिपमेंट लोन क्या होता है और पोस्ट शिपमेंट लोन क्या होता है, और इसे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन भी कहा जाता है। ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्री शिपमेंट लोन या एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन जो होता है, प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन को ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे। पिछली वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक दो फिर ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें चार पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है सेंट्रल बैंक, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है। इसके बाद एक कमर्शियल बैंक, एक एक्सपोर्टर और एक इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में जब कोई डील फाइनल होती है तो इम्पोर्टर एक एलसी देता है एक्सपोर्टर को, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये मुझे शिपमेंट दे दो। अब एक्सपोर्टर अपनी प्रोडक्शन शुरू करने से पहले उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो ये एलसी और एक एप्लीकेशन के साथ अपने बैंक के पास जहाँ उसकी कंपनी का अकाउंट है वहाँ पे जाएगा। उससे कहेगा कि मुझे ये एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन दिया जाए, प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन दिया जाए, यानी शिपमेंट से पहले मुझे एक लोन दिया जाए, मैंने ये शिपमेंट करनी है। तो अब इसका बैंक ये एप्लीकेशन आगे सेंट्रल बैंक को या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर देगा। जिस कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक है, पाकिस्तान का स्टेट बैंक है तो उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। इसके बाद वो सेंट्रल बैंक वो एप्लीकेशन को अप्रूव करते हुए लोन दे देगा, कमर्शियल बैंक को पेमेंट कर देगा कि आप ये आगे लोन फॉरवर्ड कर दें। अब ये कमर्शियल बैंक जहाँ एक्सपोर्टर की कंपनी का अकाउंट है वो ये लोन एक्सपोर्टर को दे देगा। अब एक्सपोर्टर अपनी शिपमेंट रेडी करेगा, इसके बाद वो शिपमेंट कर देगा इम्पोर्टर को। जब इम्पोर्टर को शिपमेंट हो जाएगी, उसके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, वहाँ से पेमेंट आएगी, तो जो इम्पोर्टर है वो पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर के बैंक के थ्रू। ये एक्सपोर्टर के बैंक को उसने पेमेंट कर दी। अब इस बैंक ने, जो एक्सपोर्टर का बैंक है, उसने ये लोन इसमें से डिडक्ट कर लिया। अगर कुछ अमाउंट बनता है तो वो एक्सपोर्टर को दे देगा। अगर कुछ कम होता है, जैसे जो एलसी का अमाउंट था लगभग लोन उसी के इक्वल होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। तो वो लोन एडजस्ट कर लेगा। अगर उसने कुछ मार्कअप लेना है जो पूरा नहीं हो रहा, तो फिर वो एक्सपोर्टर से कहेगा इतनी पेमेंट करो ताकि आपका मार्कअप भी इसमें क्लियर किया जाए। इसके बाद ये बैंक जो बैंक है एक्सपोर्टर का, वो ये जो फाइनेंस है, ये लोन है, ये वापस कर देगा सेंट्रल बैंक को। इस तरह ये लोन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सपोर्टर को अपनी शिपमेंट भी शो करनी होगी। शिपमेंट तो कर चुका है, तो शिपमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने बैंक के थ्रू सेंट्रल बैंक को देगा कि भाई ये मैंने लोन अवेल किया था एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत, प्री शिपमेंट, तो ये शिपमेंट हो चुकी है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है ये डॉक्यूमेंट्स देना क्योंकि ये लोन कम मार्कअप के ऊपर दिया जा रहा है। अदरवाइज़ मार्केट में मार्कअप ज़्यादा होता है, तो ये एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए सेंट्रल बैंक एक लोन देता है जिसे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस लोन भी कहा जाता है एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत। तो
इसलिए ये ज़रूरी होता है कि वो एक्सपोर्ट को के जो डॉक्यूमेंट हैं उसका प्रूफ सेंट्रल बैंक को भेजे। तो ये प्री शिपमेंट लोन का इस तरह सिलसिला होता है। शिपमेंट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स उसको देगा अपने सेंट्रल बैंक को, और पेमेंट जब पेमेंट आएगी तो पेमेंट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया प्री शिपमेंट लोन। अब पोस्ट शिपमेंट लोन की तरफ आते हैं। जी, अब पोस्ट शिपमेंट लोन जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के तहत दिया जाता है, ये शिपमेंट के बाद होता है लोन। अब उसमें होता यह है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये अमूमन नॉन एलसी शिपमेंट के ऊपर ये लोन लिया जाता है। एलसी के ऊपर नहीं लिया जाता। नॉन एलसी के ऊपर इसलिए लिया जाता है कि ये वो शिपमेंट है जो क्रेडिट के ऊपर जा रही है, यानी 120 दिन के या 90 दिन के या 90 डेज़ के लोन के ऊपर, यानी आपने क्रेडिट के ऊपर शिपमेंट दे दिया, आपकी पेमेंट आनी है 90 डेज़ बाद या 120 डेज़ के बाद। अगर एलसी में भी ऐसी टर्म्स हैं 90 डेज़ के बाद पेमेंट आनी है या 120 डेज़ के बाद, तो भी एक्सपोर्टर ये लोन अवेल नहीं करता। वो डॉक्यूमेंट डिस्काउंट करवा लेते हैं अपने बैंक से। बैंक उसको 90 डेज़ के का डिस्काउंट रेट लगाकर उसको डॉक्यूमेंट परचेज कर लेता है, उसको पेमेंट कर देता है। डिस्काउंट रेट्स के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो में अलग से फिर एक बनाऊंगा ताकि डिस्काउंट रेट को एक्सप्लेन कर सकूँ कि डिस्काउंट रेट क्या होता है। ठीक है, तो ये यूजली एलसी के ऊपर नहीं, जो नॉन एलसी शिपमेंट होती है और क्रेडिट के ऊपर दी जाती है। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया कि 120 डेज़ के बाद पेमेंट होगी फ्रॉम बीएल डेट, तो उसमें फिर ये ज़ाहिर बात है पेमेंट आपको 120 दिन के बाद आनी है, तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है एज ए एक्सपोर्टर, तो आप फिर ये लोन अवेल करते हैं। अब ये आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक्सपोर्टर ने शिपमेंट दे दी। जब शिपमेंट दे दी तो फिर वो एक लोन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, जो शिपमेंट उसने कर दी है उस शिपमेंट के तमाम डॉक्यूमेंट, इनवाइस, बिल ऑफ लेडिंग, ये और कॉन्ट्रैक्ट की कापी, ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लोन एप्लीकेशन के साथ ये अपने बैंक के पास जाएगा। एड्रेस जो लेटर किया जाएगा वो सेंट्रल बैंक को किया जाएगा, जैसे टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थ्रू, आगे जो आपका कमर्शियल बैंक है एमसीबी या सुनहरी बैंक या जो भी बैंक है, फैसल बैंक, जो भी आपका बैंक है उस बैंक के थ्रू, लेकिन लेटर जो है वो सेंट्रल बैंक के नाम ही लिखा जाता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक से आपको मिल जाएंगे कि ये फॉर्म है। वो फॉर्म आपने सारे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने बैंक को सबमिट करने हैं। बैंक आगे सेंट्रल बैंक को फॉरवर्ड करेगा, वहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है ये उसी सूरत में होता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएँ और बायर आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद एक मेच्योरिटी डेट कन्फर्म कर देता है। क्योंकि ये नॉन एलसी डॉक्यूमेंट होते हैं तो इसमें एलसी इन्वॉल्व नहीं होती। जब शिपमेंट होती है तो आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं ना इंपोर्टर को, अपने बैंक के थ्रू भेजेंगे, आपका बैंक इंपोर्टर के बैंक को भेजेगा, वो एक मेच्योरिटी डेट कंफर्म कर देगा कि इस डेट को आपकी पेमेंट मेच्योर हो रही है, इस डेट को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये लोन आपको मिल जाएगा। जब लोन मिल जाएगा इसके बाद जब पेमेंट आएगी, जब उसकी 90 डेज़ या 120 डेज़ जो भी उसका टेन्योर है, जब पेमेंट आएगी तो फिर ये लोन क्लियर हो जाएगा। इसमें आपके जो पेमेंट आई है वहाँ से वो आपका बैंक वो डिडक्ट कर लेगा। अगर कुछ अमाउंट ज़्यादा बनता है तो वो एक्सपोर्टर को दे देगा, अगर नहीं कम है यानी उसका जो मार्कअप वगैरह अगर उसको चाहिए तो वो कहेगा कि भैया आपका मार्कअप इसका ड्यू है, इतना मार्कअप, वो आप बैंक में जो है डिपॉजिट कर दो, इसके बाद ये लोन क्लियर हो जाएगा। इसमें आप चूँकि डॉक्यूमेंट्स जो शिपिंग डॉक्यूमेंट हैं वो आप पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि ये पोस्ट शिपमेंट है। प्री शिपमेंट में हमने डॉक्यूमेंट्स बाद में दिए थे, जब पेमेंट आई उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन इसमें हमने पहले ही डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल बैंक को दे दिए थे क्योंकि ये पोस्ट शिपमेंट थी, शिपमेंट के बाद का लोन था। तो ये प्री और पोस्ट शिपमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।